हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की भी देख ली होगी और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि कंपटीशन का क्या लेवल हो चुका है। 90,000 बच्चों में से 13,000 बच्चे 76 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर 1,35,000 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है तो 1,35,000 में से 18,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 75-76 से ज्यादा नंबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अपना टाइम बर्बाद करने में लगे हैं। निश्चित तौर से आप ये जान लीजिए, चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, कट ऑफ बहुत तगड़ी रहने वाली है। इसलिए आप लोगों को तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। अब वो जमाना गया कि साहब नोटिफिकेशन आया उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का तब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा तब मेरा काम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखिए, काम सिर्फ तब तक हो जाएगा, फाइनल तक आप लोग नहीं पहुंचोगे। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बारे में सोच विचार करना ही होगा कि आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज का खामियाजा भुगतना है या नहीं भुगतना है। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो, क्योंकि आपका ही साथ का फ्रेंड पढ़ रहा है वो। और जब आप लोगों से हमने कहा है कि इस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही टारगेट पूरे कर लीजिए आप, क्योंकि हम टारगेट में एक भी चीज आप लोगों को ऐसी नहीं करवा रहे हैं जो आपके काम ना आए। अगर आप लोगों का मान लेते हैं सिलेक्शन नहीं भी हुआ, किसी बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, मैं टारगेट आप लोगों को दिखाता हूं, मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये मेरे को बता दीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी। हम इसीलिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिजिक्स वाला पार्ट अभी कवर करा रहे हैं कि अगर किसी वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसकी पढ़ाई बेकार ना जाए। आपकी ये चीज पढ़ी हुई भी बेकार नहीं जाने वाली है, ना ही आपकी ये 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम, ग्रेविटेशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये ग्रेविटेशन पढ़ा क्यों रहा है जब सिलेबस में नहीं। तो सिलेबस में सब है। सिलेबस बेटा एक एक लाइन हमने देख रखी है। सिलेबस को आप छोड़ दीजिए, आप हमसे अच्छा सिलेबस क्या समझेंगे। जैसे कि आप लोगों को सीबीटी 1 में जिस तरीके से हमने गाइड किया, जो चीजें आपको करवाई वही चीजें देखने को मिली, उसी के रिजल्ट्स हैं जो आप लोग अभी मार्क्स देख रहे थे ना स्टूडेंट्स के। मैं 1 मिनट आप लोगों को चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा विश्वास करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि आखिरकार ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये कि ये चीज है। तो गाइज ये सिलेबस के ही नतीजे हैं जो आप लोगों के सामने हैं। एक बार मार्क्स देख लीजिए। ये आरती कुमारी जी हैं, इनके इतने मार्क्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ 80 मार्क्स है बच्चे के। इस बच्चे के देखो यहाँ पे मार्क्स हैं 89.68, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे चंदन कुमार जी, इनके मार्क्स देख लीजिए 84.35 मार्क्स है। और इसके बाद देख लीजिए 89.68 मार्क्स है। कौन बच्चा है ये? और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये है नीरज कुमार, इनके मार्क्स 76 हैं। इसी तरीके से ये बच्चे हैं महेश, बहुत ज्यादा ओल्ड स्टूडेंट है हमारे पास। कम से कम मैं बोल रहा हूं, बेचारे जब से वैकेंसी आई है एएलपी की तब से हमसे जुड़े हुए हैं। 84 मार्क्स हैं। बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन हो ही रहा है 100%, और 89 वाले का भी हो ही रहा है। और 84.3 है तो इन्हीं का मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज आप देखिए, और स्टूडेंट्स के मैसेज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं। 83.69 बच्चे का नाम है मनीष कुमार। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम देख लीजिए मनोज महतो, इनके नंबर 75 है। इसी तरीके से हमारा ये बच्चा है, क्या नाम है इसका, बुद्धि प्रकाश। और इसके बाद ये सब के सब जो बच्चे हैं ये एएलपी सीबीटी 2 के बैच में इंक्लूडेड है। और उन लोगों ने पहले से ही, अब आप सोच के देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं ये सारे के सारे हमारा जो एएलपी सीबीटी 2 का ग्रुप है उसके अंदर बच्चों ने भेजे हैं, वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ये देखिए 89.01 मार्क्स, इस तरीके से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 81 मार्क्स। अब आप सोचिए इन लड़कों से आप लोगों का कंपटीशन है 83 मार्क्स, और आप लोग अभी तक सो रहे हैं, रिजल्ट का वेट करने में लगे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 76 पॉइंट। आप सोचिए, आपका अभी यहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी आपका यहां सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके मार्क्स है 60, आपके मार्क्स है 70। आप सोच रहे हैं कि आप रिजल्ट के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपका एएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जो लड़के 80-80 नंबर ला रहे हैं वो निश्चित तौर से जी जान लगा के जुटे हुए हैं अपनी तैयारी के अंदर, और आप लोगों को लग रहा है कि आप जब रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे तो आप लोग उनको पछाड़ लोगे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेवकूफियत वाली काम है। आप इस तरीके की चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं टारगेट दे रहा हूं जो आप लोगों को काम आने वाली है। बहुत सारी चीज, जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी डाला,
ये हमारा मास वेट एंड डेंसिटी जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर है, उसका जो बेस चैप्टर है वो यही वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन। जो 9th एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन चैप्टर है वो मास वेट एंड डेंसिटी का क्या है, बेस चैप्टर है। इसलिए पहले हम बेस यहां पे करवा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन हुए होंगे एएलपी सीबीटी 2 के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, कुछ नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए हैं। तो उन लोगों के लिए यहां से बेस क्लियर हो जाएगा, और फिर अगले टारगेट में, जैसे कि इससे जो टारगेट डे 1 था उसमें हमने क्या किया था, स्पीड एंड वेलोसिटी अब हम करवाएंगे। तो आप ये मान के चलिए, जैसे कि अगर हम मानते हैं यहां पे, ये मान लेते हैं हमारे पास बुक है, एक बुक है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यहाँ पे बुक, और कोई सी भी बुक ले लीजिए, कोई सी भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, चलो ये वाली बुक ले ली मैंने। अब आप ये बताइए मेरे को, जब हम पढ़ेंगे तो क्या ये 9th की एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा हमने रेस्ट और मोशन, क्या डिस्टेंस नहीं पढ़ी, क्या विस्थापन नहीं पढ़ा? यहां पे बस ये है कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मिल गया, लेकिन सारा का सारा बेस तो आपकी 9th की एनसीईआरटी ही है। चाल है, बेग है, चाल और बेग में अंतर है, औसत बेग है, त्वरण है, एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है, ये हमारी एनसीईआरटी का सब कुछ बेस है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यहां अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्योंकि ये हमारे 9th की एनसीईआरटी में है। सिर्फ और सिर्फ बढ़ा क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्स मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे यहाँ चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th की एनसीईआरटी में। सिर्फ बढ़ा क्या, सिर्फ ये वाला पेज बढ़ा, बाकी ये चैप्टर पूरा यहीं पे खत्म हो गया। देखो सिर्फ ये पेज बढ़ा जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले उस चैप्टर का बेस कंप्लीट कर लिया, जिससे हमारा 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 60 से 70% क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा जो आप लोगों ने अभी तक किया है। बस उसका एक एक बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो हाई लेवल चीजें आने वाली हैं वो हम इस बार कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी तरीके से इस बार हम मास वेट एंड डेंसिटी जो हमारा चैप्टर है उसका बेस हम यहां तैयार करेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट में उसको हम यहां पे हाई लेवल पे करेंगे। इस तरीके से आप लोगों की एक एक चीज क्लियर हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है कि भैया जो भी सिलेबस करवा रहे हैं वो एक एक चीज आप लोगों के काम की है। बात रही ये, तो ये सारा का सारा क्या ग्रुप डी में काम नहीं आएगा, क्या टेक्नीशियन में काम नहीं आएगा? अरे अगर आपने पढ़ा तो इनमें से कौन सी चीज बेकार जा रही है मुझे ये बता दो। मैं कह रहा हूं ये ट्रेड हम लोग करवा रहे हैं, वैसे ट्रेड का मेरा कोई सीन नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन वालों के लिए ट्रेड में टारगेट देना शुरू किया है। और इसके लिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जैसे ही आप अपना ट्रेड कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए, और फिर उसके बाद अपनी जो भी बुक है आपके पास, आप बस उस बुक को खोलिए। जैसे कि मान लेते हैं चलो यही बुक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पे इंजन ऑपरेशंस करने हैं, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। आपको जो मैंने लेक्चर दिया उससे आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन होगी कि अच्छा डीजल इंजन ये होता है, और इससे कंप्रेशन, इसके प्रेशर के द्वारा आग लगती है, अच्छा इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा आग लगती है। एक बार अपने विजुअलाइजेशन के मैंने वीडियो दे दी। फिर आप क्या करेंगे, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो डिफरेंस पढ़ना है वो आप अपनी बुक खोलिए और अपनी बुक में से पढ़िए, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन क्या है, उसका डिफरेंसेस। फिर वही चीज जाके डायरेक्ट अपने उसके क्वेश्चंस लगाइए उसी चैप्टर के। आप लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि पहले मैंने इंजन ऑपरेशन की आप लोगों को वीडियो समझा दी, आपने वीडियो देख ली। अब आप कोई भी बुक जो आपके पास हो, चाहे वो एसके झा सर की बुक हो, चाहे ये वाली बुक हो, आप उस बुक में खोलिए और ये वाले चीज जो है वही चीज जो वीडियो में जब हम बोलते हैं तो बहुत जल्दी चीजें कवर होती हैं, तो वही चीज को कवर करिए आप। किस चीज में? अपने जो बुक है उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर आप उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करिए या इसके पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं उसको करिए। आपको निश्चित तौर से पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें कंप्लीट करनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं, आप लोगों के टारगेट बताते हैं कि किस तरीके से हमें टारगेट पूरे करने हैं। बाकी देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बरसाती मेंढक रोएंगे और उनको रोना ही है, निश्चित तौर से उनको रोना ही है। ये देख लेना, ये लास्ट में आके कहेंगे भैया आप सिलेबस पूरा कराओ, उसमें भी हमारे ऊपर। अबे हम क्या करें जब टाइम ही कम है? हम तो ऑलरेडी इतनी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों जो अभी आप लोग अभी पूरा कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टारगेट में बहुत अच्छे से हमने चीजें की, एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से की, लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार कुछ लोग लेट से ज्वाइन हुए, कुछ आंसर की आ गई, कभी इसमें लग गए उसमें लग गए, तो थोड़ा बच्चे का टाइम डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर हो गया। कुछ नए बच्चे थे, उन्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि कैसे करना है, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर मैनर से चलेंगे। और मैं आपसे प्रोमिस करता हूं आपके सर के ऊपर लोड नहीं बढ़ने दूंगा। जैसे ही मुझे लगा, जैसे इस बार हमने टारगेट खुद से कम कर दिया है, अगर आपको लगा
जैसे कि अगला टारगेट जो है हम फ्राइडे की रात को देंगे, फ्राइडे की रात को। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं भैया हो नहीं पा रहा है, पुराने हम लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं या किसी वजह से, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको टाइम बढ़ा दिया जाएगा, सैटरडे कर दिया जाएगा, संडे कर दिया जाएगा, लेकिन आपको ये टारगेट हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसी चीज से आनी है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो गाइस अब बात करते हैं हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चैप्टर नंबर 2, अब इसे किस लेवल का पढ़ना है और किस लेवल के यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया हम लोग जो क्वेश्चन करें इसमें वो हमारे किस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे यहां पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो वो सारी की सारी चीजें मैं दूर करने वाला हूं और आप लोगों को बता भी देता हूं कि वहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहां आपके साथ खड़ा हूं तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे गए किस चैप्टर से। जो आपका ये चैप्टर है, 1 मिनट मैं आप लोगों का चैप्टर खोल लेता हूं। ये चैप्टर हमारा गति और वेग यहां पे आ गए और ये लीजिए, ठीक है। अब गाइस यहां से जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए, आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप थे। यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप थे, उसमें भी 60 से 70% न्यूमेरिकल्स। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है 9th की, आपका काम हो रहा है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपके लिए 9th की एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे कैसे हैं। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह कितने गुना अधिक दूरी तय करेगी, समझ आ रही है, ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आया है, कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी के लिए 3 सेकंड का समय लेती है, वस्तु की औसत चाल बताइए। समझ आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चंस, किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ये सारे के सारे प्यारे बच्चों वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के 9th की एनसीईआरटी में पढ़े हैं। बस 1-2 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, जो नए हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सेम है। जैसे कि घूर्णन गति का एग्जांपल आ गया, ठीक है, कि घूर्णन गति का एग्जांपल क्या है। एक शरीर विराम से शुरू होता है, इसका विस्थापन किस चीज के समानुपाती होगा, जब इसका त्वरण स्थिर है। ऐसे क्वेश्चन, प्रक्षेप्य की गति के क्वेश्चन जो है वो जेईई में पूछे गए हैं। फिलहाल यहां पे प्रक्षेप्य से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके चैप्टर से 10 क्वेश्चंस माने जाएं, आए तो ज्यादा है, लेकिन वो तो आप लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई रखा है, दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। तो उसमें आप ये मान के चलिए 60% न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होने वाला है। सीबीटी 2 में न्यूमेरिकल का ही पोर्शन ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले बेस कंप्लीट कर लिया है। तो बेस कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे पीवाईक्यू भी करेंगे, और साथ में इस बार जो हमारा ये जो स्टैंडर्ड है ये लगभग 11th लेवल का है, तो इसको हम उसी लेवल से कंप्लीट करेंगे। बेहतरीन तरीके से इसका टेस्ट भी मिलेगा आप लोगों को, सब कुछ, क्योंकि बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। हर चैप्टर का 2-2 टेस्ट मैं इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं कि आपकी एक एक चीज क्लियर हो सके। समझ आ रही है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, चाहे वो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हो, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स हो, सब लेटेस्ट पैटर्न पे। तो ये वाली चीज आप लोगों की हो गई। तो इस चीज को हमें क्या करना है, मैं आपको पहले लेक्चर दूंगा, उस लेक्चर को कवर करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग टूट पड़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो इसके क्वेश्चंस करने के लिए आप जो यूथ वाली बुक है, ठीक है, उस क्वेश्चन से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करनी है पी बाय क्यू की, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। और बाकी बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट पड़ा हुआ है, वो टेस्ट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि वो सब पीबीआईक्यू बेस्ड टेस्ट बना हुआ है कि कैसे क्वेश्चन सीबीटी 2 में पहले आए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर निपटाना है। मैंने 1 घंटे की वीडियो दी है कि किस तरीके से आप लोगों को टारगेट्स को बेस्ट वे में कंप्लीट करना है, जैसे कि वो यूपीएससी टॉपर कह रहा था, सुना ना, ये सुन लीजिए एक बार। ये पहले सुन ही लीजिए।
तो जैसे ये कह रहे हैं ना कि बेटा 14-14 घंटे लग रहे हैं इन लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए, तो ऐसे 14 घंटे कैसे लग जा रहे हैं किसी आदमी के, वो क्या कर रहा है टारगेट में ऐसा, तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हुई हैं। तो ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगले चैप्टर का बेस बनाएंगे, अगले चैप्टर का बेस, और वो चैप्टर से बनेगा ग्रेविटेशन वाले से। तो एनसीईआरटी का लेक्चर मेरा खुद का भी है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरा लेक्चर देखना है, उस लेक्चर से आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर जो मैंने एनसीईआरटी की मार्किंग आपको दी है बस उसको एक बार पढ़ना है, एक एक शब्द को अच्छे से, जिससे कि जब हम मास वेट एंड डेंसिटी पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो कोई भी चीज समझने में। मैक्सिमम चीजें सेम ही है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल है, वहां पे उस चीज को भी हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे कि 9th में हमने लिफ्ट पे जोर नहीं दिया था, लिफ्ट के क्वेश्चंस पे जोर नहीं दिया था, पलायन वेग के क्वेश्चन नहीं देखे थे, समझ रहे हो। हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रखी थी वो चीजें, बस हमने इतना पढ़ लिया था कि चांद पे इतना, जी का मान यहाँ पे इतना, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन अब थोड़े हाई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करके भेजेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जिस तरीके से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आप एग्जाम में जाएंगे आप ऐसे उड़ा के आ जाएंगे क्वेश्चंस को, इतने ज्यादा आसान लगेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, तो ये वाला चैप्टर हमें कवर करना है। इसके अलावा मैथ्स में क्या करना है, तो मैथ्स का जो हमारा टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। जो हमने पिछली बार हाफ चैप्टर किया था वो हमें इस बार कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटा सा टारगेट है, टेंशन मत लीजिएगा ज्यादा, 1.5 से 2 घंटे के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट होगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इस बार कम किया है कि पिछली बार पहला टारगेट था, बच्चों को थोड़ा जोश भी था तो मैंने उस चीज को दे दिया। हर बार ऐसे ही होता है, एक टारगेट थोड़ा हैवी और एक टारगेट कम। और टेंशन मत लेना, जैसे ही 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, इधर मतलब 3 टारगेट कंप्लीट होंगे, आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। आपको 3 से 4 दिन रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवीजन कर लें जितना आपका कंप्लीट हुआ है। फिर उसका एक फुल टेस्ट बनवाएंगे 100 क्वेश्चंस का, समझ रहे हो, जितना भी आपका चीजें कंप्लीट हुई हैं। तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। और पूरी शिद्दत से टारगेट्स को पूरा करिए। डेसिमल एंड फ्रैक्शन हमें कंप्लीट करना है, और इसके साथ एपी, जीपी एंड एचपी कवर करनी है। एचपी भी देखनी है अब सीबीटी 2 लेवल पे, समझ रहे हो। अब आपको एचपी भी देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। तो ये हम लोगों की चीज कंप्लीट हुई। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग में आ गया, इस बार जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना कि x यहां पे 25, यहां पे 22, यहां पे कुछ दिख दिया 36, x और y की वैल्यू बताइए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनालॉजी में भी आते हैं, इसलिए एनालॉजी के ही क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से, जो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट डाल रहे हैं ना, आप लोगों को शायद ना दिखे हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये टेस्ट हम वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जो डाल रहे हैं, इसमें सब लेटेस्ट क्वेश्चंस ही आप लोगों के साथ ऐड किए जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं सारे के सारे, वही क्वेश्चंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो लेटेस्ट 2024 वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने डालने शुरू कर दिए हैं। अब तो टेक्नीशियन की भी आंसर की आ गई है, तो टेक्नीशियन वाले क्वेश्चंस भी आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर मिल रहे हैं। देखिए ये ऊपर ही टॉप पे हम लोगों ने डाल दिए हैं, टारगेट डे टेस्ट, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन द 2024 एंड 25, ये टेस्ट है, यहां पे लगाएंगे आप टारगेट डे टेस्ट। और ये टारगेट डे टेस्ट आ चुका है, देखिए ये इसको आप लगाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये टेस्ट आ चुका है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इस पे भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग डाल रहे हैं, जो लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं 2024 के, वही सारे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आया हुआ क्वेश्चन पहले नंबर पे डल गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, ये देखिए अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पे डालने शुरू कर दिए हम लोगों ने। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम पूरा एएलपी सीबीटी 2 के क्वेश्चंस, तो जो चीजें पूछ रहा है वो वही चीजें हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2। एक एक चीज आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी चीजें वही मिलेंगी जो आप लोगों के एग्जाम में आई हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2024 एएलपी सीबीटी 1, ठीक है। तो आप लोगों को हम इस तरीके से तैयार करके भेजेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन सीबीटी 2 में ना छूटे, क्योंकि सीबीटी 2 है ही ऐसा एग्जाम। सीबीटी 2 में हमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे तभी हमारा सिलेक्शन श्योर होगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो कुछ नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या चला जाएगा, 200 रुपए 300 रुपए। लेकिन
आप लोगों की ये पढ़ाई जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं जाने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आपके ग्रुप डी में काम आने वाली है। आपके आगे एएलपी सीबीटी वन, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, एएलपी सीबीटी वन में भी काम आएंगे जब दोबारा आप दोगे, टेक्नीशियन में भी दोगे, और इस बार तो सिलेक्शन ले भी लोगे। इसके बाद सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट होगा, बताऊंगा उसके पीछे रीजन, वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी ये हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर को हम एक दिन में कंप्लीट नहीं करते हैं। इसके कुछ टाइप हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे एक टारगेट में, फिर अगले टारगेट में कुछ और टाइप कंप्लीट करेंगे। लेकिन लेटेस्ट टाइप देखने बहुत जरूरी है, जो लेटेस्ट रेलवे ने टाइप्स दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम जरूर से जरूर इसमें डालेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको हम कवर करेंगे। वाटर एंड मिरर इमेज, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे कवर कर लोगे इतनी सारी चीजें, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे यहाँ पे मैं अपने नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं। तो देखिए एक एक दो दो पेजेस में ही चीजें कवर हो जाती है। जैसे वाटर एंड मिरर इमेज उसके नोट्स बने हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे नोट्स, बस इतने में ही सारे के सारे नोट्स एंड हो गए, बस इतना ही है मिरर एंड वाटर इमेज। इसके अलावा दूसरा चैप्टर सिर्फ मैट्रिक्स है, तो ये पूरा एक ही पेज में पूरा का पूरा नोट्स खत्म। इस तरीके से चीजें खत्म करवाते हैं जिससे कि बच्चे को लोड ना पड़े और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कुछ लड़के क्या करते हैं, फालतू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कभी भी फालतू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। कोई भी वीडियो देखो, अपना कॉन्सेप्ट सीखो और फिर प्रीवियस ईयर पे जुट जाओ, बस तभी आप लोगों के सिलेक्शंस होंगे। अगर आप दुनिया भर की प्रैक्टिस करोगे, टीचर ला रहा है कहां कहां से सवाल निकाल के, कोई मतलब नहीं है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उस पे बेस्ड चीजें ही पढ़ो, उस पे बेस्ड चीजें ही टेस्ट लगाओ। वाटर एंड मिरर इमेज कंप्लीट होगा, फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये वाली चीज हमारी कंप्लीट होगी। आई नहीं है भले ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आ सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, उसको रिवीजन करिए सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट है डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल और हीट इंजन वाले स्टूडेंट्स के लिए। मेरे प्यारे बच्चों पिछली बार आपका सिर्फ बेस बनवाया था, टेंशन मत लेना। कुछ आप, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, कुछ तो समझ आया होगा। ये तो समझ आया होगा ना कि इंजन कैसे काम करता है, फ्लाईव्हील क्या होता है, क्लच का क्या काम होता है, जब हम किक मारते हैं तो वो चीज कहां पे जाती है, इग्निशन कैसे होता है, सिर्फ समझ आया ना। हर चीज का आगे एक सिस्टम है, आगे हम लुब्रिकेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, आगे हम क्लच भी पढ़ेंगे, फ्लाईव्हील भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना बुक के कुछ होगा नहीं। लेक्चर एक अंडरस्टैंडिंग बैठाएगा। आप सोचो कि लेक्चर में सब कुछ करवा देगा तो किताब पढ़ने की नींद भी क्या है फिर, समझ रहे हो ना। इसलिए लेक्चर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। जो भी 15-20 मिनट 50 मिनट का लेक्चर होगा उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बाकी सारा काम किताब करेगी। तो लेक्चर देखने के बाद आपको किताब पढ़ना कंपलसरी है, नहीं तो काम नहीं होगा आपका। इंजन ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं, पेट्रोल इंजन में कौन सी साइकिल काम करती है, डीजल इंजन में कौन सी साइकिल काम करती है, डुअल साइकिल किस में होती है, ऑटो साइकिल किस में होती है, समझ आ रहे हैं। इन सारी की सारी साइकिल्स को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन ये पढ़ेंगे, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में डिफरेंस, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस, इंजन के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंजन की साइकिल्स को, तो इंजन की साइकिल्स, तो इंजन ऑपरेशंस, ये सब चीजें इसी में आ जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा टारगेट है जिसको हमें इस बार अचीव करना है। और मेरे प्यारे बच्चों पूरी जान झोंक देनी है, और आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और साथ में ये जरूर बताएंगे कि टारगेट डे 1 अचीव करके आपको कैसा लगा। हाँ, निश्चित तौर से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा टारगेट डे 1 के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसे टारगेट डे 2 में समेट लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को जल्दी जल्दी में चीजें करनी पड़ रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इस बार ज्यादा टाइम दे देंगे। वैसे भी टारगेट कम ही है, तो टाइम ज्यादा ले लेना, बस आप इतना कर सकते हो। जो मैंने फ्राइडे बोला है उसको आप कहेंगे तो संडे तक कर देंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से शिद्दत से टारगेट जरूर अचीव करिए, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस को निपटा रहे हैं। एक एक टारगेट की वैल्यू 8-8 10-10 नंबर है। आप देख लीजिए, मैं आपको गिनवा देता हूं, नंबर देख लीजिए। पहले टारगेट से स्पीड एंड वेलोसिटी से आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक भी। आप लोगों को अगर पता ना हो तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं 1 मिनट आपको दिखाई देता हूं, 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यहाँ पे हमारा चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी। यहां से 22 क्वेश्चंस आए हैं, और 9 शिफ्ट में अगर 22 क्वेश्चंस आए हैं तो आप मान के चलिए 22 की जगह तो एक शिफ्ट में आपके पास 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 3 क्वेश्चंस का वेटेज तो आप लोगों का यहां से कवर हो गया। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में, तो 3 नंबर ये। फिर इसके अलावा आपने ग्रेविटेशन का बेस बना लिया, उससे मास वेट एंड डेंसिटी का, तो 1 से 2 क्वेश्चन यही हो गए 5। और एचसीएफ एलसीएम डेसिमल फ्रैक्शन एपीजीपी 1 से 2 नंबर का वेटेज इसका भी होगा, और 1 से 2 नंबर का वेटेज इनका भी होगा। तो आप समझ के चलिए 8 से 10 नंबर पार्ट ए में
और पार्ट बी तो भाई साहब ये समझ लीजिए, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया और जो इससे पिछला टारगेट था, आप मान के चलिए 15 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 15 से 20 नंबर। और ट्रेड तो आप देखना 6-7 टारगेट के अंदर आपकी ट्रेड क्लियर है, बड़े आराम से आप पास करने लायक हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी बरसाती मेंढकों को अभी बाहर घूमने दो, ये लोग जब एग्जाम हो जाएगा तब कहेंगे भैया अब कंप्लीट कराओ, कैसे कराओगे, फिर हमें बुराई देंगे ये लोग। बाकी आपका मन है, जो मन करे वो करिए। हमारी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी जान लगा के मेहनत करिए, आप लोगों के पास चांस है। और अगर इन लोगों से टक्कर लेनी है टॉपर्स से, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।